आजकल तो हैबिट्स की भी बात नहीं है। आप हवा सांस लेना बंद थोड़ी कर देंगे, बाहर पोल्यूशन तो है ही ना। You should buy an insurance as soon as possible, as soon as you start earning, so that you get a lower premium as well, not Yes. that higher premium. Absolute. इतना ज़्यादा प्रोडक्ट देख के एक आदमी लाइक ओवरवेल्म हो जाता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से मेरे लिए कौन सा है। हर आने वाली जनरेशन जो है ना, पीटी पुरानी जनरेशन से बेटर होती है, एग्रेसिव होती है, फास्ट होती है। आपको मंथली प्रीमियम्स, क्वार्टरली प्रीमियम्स ऑनलाइन भी मिलते हैं और ऑफलाइन भी मिलते हैं। तो फाइनेंशियल सेगमेंट में जहाँ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो एक ऐसा इंसान तो चाहिए ना जो हमें रास्ता दिखा दे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गपशप विद गुरुज में, जहां हमारा मेन मोटिव है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ गपशप करके जितना नॉलेज हो सकता है उनका एक्सट्रैक्ट करके आप द यूथ ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करना। तो आज के हमारे एक्सपर्ट है एक ऐसे व्यक्ति जिनको 20 से भी ज़्यादा इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, एंड उन्होंने इतने सारे कंपनीज के साथ काम किया है एंड ही हैज हेल्प न्यूमरस बिजनेसेस ग्रो 10x 20x ऑफ देयर इनिशियल साइज। तो चलिए मिलके स्वागत करते हैं हमारे आज के इंश्योरेंस गुरु मिस्टर दीपक पांडे सर। तो दीपक सर, आपके पास इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो क्या आप मेरे ऑडियंस के लिए अपना ये जर्नी और आप अपने आप को एक छोटा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट पीपल, यंग पीपल लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस। दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। अपनी जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं शायद जब आपकी एज का था, मुझे इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं पता ऑनेस्टली। एंड बैक देन इंश्योरेंस यूज्ड टू बी अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट ऑनेस्टली। बाय चॉइस आई नो हार्डली एनीवन who came into insurance. At least people around me, everybody came by chance. I also came by chance. Oh. But then when you enter something by chance and you start loving what it is, then actually you enjoy it. And I started enjoying it post that. Right. So post my MBA, when the job market was dull, anything was that, only one vacancy was there with an insurance company and I joined it. That is how I entered here. So that was all by chance, not by choice. But then fortunately I was into distribution, wherein you learn different aspect of insurance, not only insurance but overall financial markets, right? You understand the other products, you understand how the market behaves, you understand how the economy is moving up, and how important insurance is within that entire game. Then you understand that, right? That's what I understood after many years of joining it. फिर मज़ा आने लगा और अब बहुत मज़ा आता है। और देखो, आप जैसे लोगों से मुलाकात भी हो रही है, बात भी हो रही है, और इतना अच्छा लग रहा है जान के कि आपको इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है। बहुत मज़ा आ रहा है। सो मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये है, आई केम हियर बाय चांस। सर, वो चांस तो ठीक है, बट यू स्टार्टेड बाय चांस बट यू ग्रू बाय योर ओन मेरिट, राइट? सो दैट इज आपका वो हम्बलनेस है कि आप ऐसे बोल रहे हो, बट सच एन अमेजिंग जर्नी सर। सो एज ए सेड, आज का हमारा कॉन्वर्जेशन मेनली इंश्योरेंस के ऊपर होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक थिंग। आप क्या हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं इंश्योरेंस होता क्या है इन अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्वीट वे? देखिए, आई डोंट नो इस जनरेशन में किसी ने वो देखा है कि नहीं देखा, बट अगर आप गांव में जाएंगे ना, किसी की बेटी की शादी होती है आज भी, तो क्या कोई 11 रुपये देता है, कोई बाल्टी लाता है, कोई कुर्सियाँ रख जाता है, किसी के पास कुछ नहीं होता तो श्रमदान करता है, राइट? सो व्हाट इज़ दैट? That is one way of actually ensuring that one person in the village. That is insurance. कल को मेरी बेटी की शादी होगी ना, आप भी आएंगे, अरे वो भी आएंगे, कोई और भी आएंगे, राइट? इंश्योरेंस यही है, जिसको ज़रूरत पड़े सब मिल के हाथ लगा दो। अब थोड़ा सा टेक्निकल हो के जाता है, ये तो था आम भाषा में। दो तरह के रिस्क होते हैं लाइफ में, राइट? एक, जल्दी मर गया तो क्या होगा, ज़्यादा जी लिया तो क्या होगा। दो ब्रॉडर रिस्क, राइट?
एक आपका लाइफ इंश्योरेंस है, एक आपका जनरल इंश्योरेंस है. To be precise, when a person dies early, the basic concern is what will happen to the family. That is taken care of by life insurance, pure life insurance. What if I live long? मैं 80 साल जी गया, 90 साल जी गया, नौकरी तो कर पाऊंगा 58 साल 60 साल तक. What post that? Right? So this risk of living longer, that is covered by health insurance plan. मेरी मेडिकल का खर्चा क्या होगा, या जनरल इंश्योरेंस क्या है, मेरी कार का इंश्योरेंस कौन देगा, कुछ लग गया, कहीं घर में आग लग गई तो कौन क्या करेगा. सो ये दो तरह के इंश्योरेंस है. मैं इनको बड़ी आम भाषा में बताता हूँ कि ये वाला रिस्क लाइफ इंश्योरेंस का है, बाकी ये वाला रिस्क जो है जनरल इंश्योरेंस का है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी सेहत से है, आपके अपने हैबिट्स से है. और आजकल तो हैबिट्स की भी बात नहीं है. आप हवा सांस लेना बंद थोड़ी कर देंगे, बाहर पोल्यूशन तो है ही ना. राइट. आप जो खा रहे हैं, मार्केट्स जो लेके आ रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है वो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो माई हेल्थ इज़ नाउ इन अ वेरी डाइसी स्टेट. आई डोंट नो वेदर आई एम फिट और नॉट. Even if I'm trying my level best to be fit, I cannot guarantee it that I'm fit. That's what insurance is all about, to cover those two kind of risks. What a beautiful way of summing it up, sir. क्योंकि हम लोग यहाँ वहाँ सब जगह इंश्योरेंस देखते हैं, इतने सारे डेफिनेशंस है, इतने सारे कॉम्प्लेक्स तरीके में बताते हैं, इट्स जस्ट सो ओवरवेलमिंग और बहुत कंफ्यूज हो जाता है आदमी. आपका ये सुंदर सा एकदम डेफिनेशन सुन के बहुत अच्छा लग गया, और मतलब इट समड इट अप सो ब्यूटिफुली. Thank you. या सो वन मोर क्वेश्चन दैट आई हैव, लाइक अभी अगर मैं हूँ and there are many like me जो 22 years के हैं, they've just started earning, and we think about what's the right time to start buy an insurance. So is it like जब भी कोई हमारे पे depend करता है after marriage or after having kids, or should we buy it at the start of our careers rather than that? Well, the one word answer for that would be ASAP. When you get your first salary check, you should get insured. That's the most basic and important thing. Whenever you can afford it, you can actually insure yourself. That's the basic premise of insurance. Why to wait? Why should I wait to an age wherein चलो ठीक है मेरी शादी हो गई है तब मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस लूँगा, या फिर मैं ठीक है अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं 22 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, थोड़ा बीमारी की एज होगी तो तब मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूँगा. मतलब देयर इज़ नो रैशनल बिहाइंड इट. और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपकी बॉडीज़ में कुछ ना गड़बड़ तो चलता रहता है, राइट. तो वो गड़बड़ जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ना, इंश्योरेंस कंपनी वैसे वैसे पीछे जाती रहेगी आपसे. आपके प्रीमियम्स बढ़ेंगे, आपसे लोडिंग्स चार्ज कर दी जाएंगी, आपको कंडीशंस एक्स्ट्रा दे दी जाएंगी. सो ऑल दैट विल हैपन. सो माय आंसर वुड बी ASAP. द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, insurance is the first thing which you should actually use. Right. So you should start. You should buy an insurance as soon as possible, as soon as you start earning, so that you get a lower premium as well, not Yes. that high premium. Absolutely. Yep. So now, when you go out into the market, you see that there are so many different products in insurance, and इतना ज़्यादा products देख के एक आदमी like overwhelm हो जाता है कि इतने सारे products हैं, इसमें से मेरे लिए कौन सा है. So how does a person in this scenario choose what's right for him, or what he doesn't need? Because every policy has its own pros and cons. So how does a person go about choosing the policy that is best for him? I think you're absolutely right. इतने सारे products हैं, and to find one right fit for someone is very very difficult. And more or less 80% are sale. The 20% part of the products changes here and there depending company to company. Now, what is right for me? The answer is how much money I have. What is the money which I can actually shell out for insurance? Do I need all frills kind of insurance? Or is this a basic insurance is fine with me? I think if I can afford all frills, good enough, go ahead. But if that's the problem, go for a basic insurance at least, but go for it. So the only caveat here is
that you should have an insurance. You don't need a fancy cover, right? I have to go from place A to place B. I need a vehicle, not necessarily a Mercedes for that matter, right? My basic, मेरा basic काम हो रहा है ना, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ. हाँ, जब मेरे पास ऐसा कुछ है, I have got enough cash in my hand, I have got good earnings, then maybe think of those frills, those products which are there in the market, which covers everything, give you 100 times the cover and whatever it is, right? So then it makes sense. Otherwise, if you have a basic income, go for basic product. That's fine. That is what insurance is all about. It, at the end of the day, every insurance policy will give you claim when you need it. A basic one will also give, or all frills will also give, right? The only difference is maybe the all frills will give you something extra other than what is required, right? Maybe a suit room for that matter. But if I am not well, अगर मैं बीमार ही हूँ, मुझे तो बिस्तर चाहिए, सूट थोड़ी चाहिए, घूमने थोड़ी जा रहा हूँ. So go for a basic insurance, otherwise whatever your pocket allows. Also, sir, continuing with that, इतने सारे apps आए हैं अभी Play Store पे, App Store पे, which help you invest in different products. तो क्या आपको लगता है कि we can directly invest through that, or do you think that there is a need of an advisor still in today's time जो हम लोग को personalize करके दे हमारे लिए जो best policy है और stuff like that? देखिए, टेक का अपना इम्पोर्टेंस है. Now at this juncture, tech has actually changed the world. Apps are very, very important because they give you information. Your AI and everything gives you the best of the information available with you, right? So fantastic thing, no problem there. When it comes to insurance, you know what happens? If you're investing in any other product or mutual fund or something else, you don't need that hand holding. But when it comes to insurance, when you are at that time when you need somebody, your AI or your app might not help. Somebody physical needs to be there. I know many examples wherein people calling their advisors, their friends who have actually helped them through the buying journey from the hospital itself, saying, this is what it is now, help me. There you get stuck. So the AI will not come there. Although now things are very flexible, processes are very fast, but still, I'm an old school guy, right? I still believe that मुझे कोई चाहिए. मुझे किसी को फ़ोन करना है, किसी से बात करनी, कोई मेरे सामने आएगा, I'll feel much better, relaxed. And अगर वो मेरा एडवाइज़र है और मेरे लिए डॉक्यूमेंटेशन कर देता है, मेरे लिए इंश्योरेंस कंपनी से बात कर देता है, so nothing like it. So it is actually so less. Right. I completely agree with you, sir. Not just old school mindset. It is actually in the current time also I'm seeing that जितना AI से automate हो रहा है चीज़ें, उतना ही ज़्यादा people are valuing human touch as well. Absolutely. So as in like services का आजकल इतना value हो गया है, as much as AI is helping you like automate everything and removing all the human touch, people are more and more valuing the human touch as well. वो होता है ना, जो चीज़ दूर चली जाती है, हाँ, तो उसकी थोड़ा सा तलब बढ़ जाती है. कभी बढ़ती है, right? ये क्या है कि हमें एक दूसरे से बात करने की फुर्सत है, right? Within the houses also we communicate via WhatsApp or calls. Exactly. I might have 1,000 friends on my Facebook, but when it comes to real sitting in the evening and having a chai, मुझे शायद ही कोई मिल पाए जिसे मैं ढूंढूं कहाँ है, इधर है, उधर है, कहाँ पे है. So yes, you are absolutely right. ज़रूरत तो पड़ती है. Yes, sir. Also, सर आज के मैं जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ, Gen Z mindset when it comes to investing is a very aggressive mindset and they love equity as an asset. तो and on the other hand, insurance feels like a bit of hedging of risk और थोड़ा सा ऐसे back foot पे खेल रहे ऐसा लगता है and it's not that exciting or cool. तो
what would you say to such an audience जो believe करता है कि अपना पूरा portfolio हम लोग equity से ही भर दे? Concepts of Gen Z, Gen X, Gen Y, whatever it is, but that मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ. हर आने वाली जनरेशन जो है ना, बीती पुरानी जनरेशन से बेटर होती है, एग्रेसिव होती है, फास्ट होती है, राइट? एंड इट विल ऑलवेज हैपन. You name it or you don't name it Zens, right? Whatever he said, whatever he say. तो आप नाम दो ना दो, लेकिन हर आने वाली जनरेशन एक स्टेप आगे रहती है, अग्रेसिव होती है. और जहाँ तक बात है इक्विटीज़ में रहने की या बाकी रहने की, बट देन एक सिंपल चीज़ हर किसी को समझ में आती है. व्हाट इज़ माई रिस्क हियर? आई माइट बी टेकिंग वेरी हाई रिस्क ऑन इक्विटीज़, right? Right. My intent is to earn something out of it, correct? Yes, absolutely. My idea of investing, for example, I have got 10 lakh rupees and I have invested somewhere. My idea of investing it somewhere is I'll earn 10 ka 20, for example. That's the basic idea. Perfect. तभी वो aggressive है, Right. right? 10 का 11 करना होता तो इतना aggressive नहीं होता. मेरे पिताजी FD में लगाते थे. Right. तो वो 8 साल में डबल होता था. हाँ. तो आज ऐसा नहीं है. You better go to a equity thing and double it maybe in a day. That is how it is. But then there are downside risk as well, equal downside risk. And the next generation is much smarter than us to understand. I think you are one of them, and you understand there is a downside risk as well. Absolutely. So do I need to hedge that at least? Of course I do. You also understand that, and everybody understands. This is basic understanding. How do I do it now? I have only one option: insurance. To hedge that risk. A small example I'll give you. My investment's giving me 20% return annually on all the asset class, right? But then something unfortunate happens. Hospitalization हो गया मेरा. मुझे लीलावती जाना पड़ा, मुझे कहीं और जाना पड़ा, और 4 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा. The 4 दिन will cost me some 8 lakh rupees. Absolutely. Now my 10 lakh का investment plus my 20% earning, where is it? My actual principal has gone down. अब इस सेंस में अगर मैं देखूं, any prudent man, whether it is of my generation, your generation, or the further generations which are coming, surely will have that prudence in mind. They'll have that rationale to understand, and it will always remain. Insurance as a product was there, maybe in other forms. Today it is there, and tomorrow it will be there. Maybe a little jazzy, maybe a little fancy, as per the taste of the customer. But yes, it will always be there. And understanding of this specific downside risk, everybody has got it. And I'm sure the coming generations also has gotten it. Yes, such a wonderfully you made us understand this. Yeah, I guess the viewers will also understand. So, like you said, एक fancy और एक शब्द आपने यूज किया. So अभी के लिए जैसा मैं देख रहा हूँ, insurance isn't seen as cool or exciting product as much as maybe say after the mutual fund sahi hai campaign. In the last 10 years, I've seen mutual fund grown from people not aware of it to now believing that it is the new thing, it is the new cool thing or the new exciting thing. Do you think that insurance also, it's high time for insurance also to come up with such a slogan or such a campaign or an even much better campaign? Because insurance में अलग-अलग products के लिए we see ads every day and वो सब ठीक है, but don't you think that there should be a collective insurance campaign that promotes it? Absolutely. I think it should be there. Few companies are trying to do it. मैंने बीच में कहीं एक ऐड देखा था कि इंश्योरेंस ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है. अभी एक ऐड मैंने रिसेंटली देखा जिसमें अच्छा किया इंश्योरेंस लिया, वो आया है, कॉमन कैंपेन है मेरे ख्याल से वो. So things are moving. I think things are moving in the right direction, and you will find an industry-wide campaign as well in that. But then making it cool is a different concept altogether. I think it will become mandatory. So mandatory things are not so cool because they become your
lifeline then. And health insurance and a life insurance will not be a cool or a fancy thing because you will not be able to actually afford it without it. It will become mandatory for everyone. And not having it will be actually a problematic thing for everyone. So if I don't have an health insurance today, surely it's a problem. It's a problem because you cannot afford the hospitalization. True. So it will always remain a mandatory thing instead of cool word. Maybe other products might be cool, Yeah. but then this will be a mandatory thing. That is a very true thing. It shouldn't be promoted as cool, but a A mandatory. mandatory thing. या दैट्स अ गुड माइंडसेट. तो सर मुझे एक डाउट था, जैसे आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत अवेयरनेस आ गया है, तो लेट्स से समवन इज सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन और एनी अदर मेंटल हेल्थ इशू ऑफ दैट सॉर्ट, डज ही ऑल्सो गेट अ क्लेम ऑन द पॉलिसी? Well, mental health is a very broad issue, right? And a lot of people talk about it. In fact, the industry talks about it. Now, when it comes to insurance, if I have taken an insurance, then everything is covered, including mental health. ओके. Yes, if I'm already suffering from something, which is like anxiety or some other nervous disorders or something, then insurer had the right to deny you the policy. ओके. The proposal can be denied, right? That is how it works. Once I am inside it, I have a policy. Post that, if something happens, it is already there, so it is covered. Okay. So, is telemedicine and these lifestyle diseases also in the similar category? Are they also covered if I get it post my post buying it? Yes, it is covered. In fact, few insurers are giving you the second opinion, telemedicine, online consultations, along with the policies. Oh, So if you are buying a policy from an insurer, they may say, or they have the option. आज है उनके पास ये ऑप्शन Okay. कि वो आपको डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री दे देते हैं, साथ में फिजिकल कंसल्टेशन भी देते हैं, ऑनलाइन सेकंड ओपिनियंस देते हैं. सो इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट इंश्योरेंस पॉलिसी विच यू बाय. सो देयर आर पॉलिसीज इन द मार्केट एंड येस इट इज कवर्ड. ऑल्सो सर, हम बहुत बार देखते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम डिनाई हो गया, मेरा इंश्योरेंस क्लेम डिनाई हो गया, उसका इंश्योरेंस क्लेम डिनाई हो गया. तो ये डिनाई होता क्यों है? मतलब व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस दैट कॉज इंश्योरेंस क्लेम टू बी डिनाइड? द प्राइमरी रीजन फॉर डिनायल इज दैट कस्टमर इज नॉट अवेयर वो क्या कवर है क्या नहीं है, या फिर जहाँ से उसने खरीदा है हाँ. उसने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, पहले 30 दिन का क्लेम वैसे भी नहीं मिलता है अदर देन द एक्सीडेंटल, राइट? देयर आर सर्टेन डिजीज विच आर नॉट कवर्ड इन फर्स्ट 2 years. अब हर्निया है, पाइल्स है, ये सब है, आपके 2 साल के बाद कवर होते हैं, राइट? देयर आर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज विच आर नॉट कवर्ड आफ्टर अप टू 3 years. कुछ कंपनियाँ 3 साल के बाद कवर करती हैं, कुछ कंपनी 4 साल के बाद कवर करती हैं. सो कस्टमर को अगर ये पता है या फिर उसको सही तरीके से बताया गया है तब तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर रैंडम कहीं से उसने पॉलिसी ले ली है बिना इन्फॉर्मेशन लिए, तब वो डिनायल आता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल्स और कस्टमर्स तो इनोसेंट है, वो गया हॉस्पिटल में. आई एज अ डॉक्टर सेड दिस इज माई हॉस्पिटल, आई हैव बिल्ट इट एंड आई हैव ऑल द राइट्स. आफ्टर ऑल इट्स अ कंपनी, राइट? राइट. मतलब वो समाज सेवा के लिए नहीं है हॉस्पिटल, वो प्रॉफिट के लिए है, मतलब ये समझिए. अब मुझे बुखार था 103, डॉक्टर बोला कि आपको भर्ती करना पड़ेगा, आपको तो बहुत तेज बुखार है. अब मुझे तो बुखार है, मैं तो गया हूँ, मेरे लिए तो डॉक्टर भगवान है, मैं भर्ती हो गया. अब भर्ती हो तो गया, क्या हॉस्पिटलाइजेशन जस्टिफाइड था? मैं तो क्रोसिन लेके भी काम चला सकता था, ज़्यादा सा डोलो ले लेता. That is what it is, right? But then absolutely. I got hospitalized because somebody recommended it. A doctor recommended it, Right. which was actually not required. Yes. That's a gray area where a majority of the people fall in that trap. भाई वो ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन मेरे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे. मैंने रूम रेंट प्लस डायग्नोस्टिक टेस्ट्स
plus other things, all were there, right? There are cases like that as well when the denial come. The third denial is misrepresentation. मुझे कुछ था, मैंने बताया नहीं. It is very important while buying an health insurance policy or any insurance policy to declare it very fairly what you know about it, about yourself. चाहे वो लाइफ का हो, चाहे वो जनरल की कोई पॉलिसी, चाहे हेल्थ की पॉलिसी हो, फेयर डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है. अगर मुझे मालूम था और मैंने नहीं बताया, देन इट इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन. राइट. या मुझे एक्स मालूम था, मैंने वाई बताया. मुझे डायबिटीज़ 6 साल से है, मैंने 2 साल बताया. राइट. लेकिन जब मैं बेड पे होऊंगा, मुझे डॉक्टर पूछेगा कितने साल से, तो उस वक्त तो वो 6 साल से था. सो दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन. द फोर्थ कैटेगरी इज fraud, complete fraud, wherein I am taking a claim with the intent of manipulating the policy. So these are major reasons why an insurance policy gets or the claim gets declined. Major यही reason होते हैं. ओके. तो ऐसे केस में जैसे आपने सेकंड केस बताया, उसमें इफ द क्लेम गेट्स डिनाइड, how can I go about it further? Like if it's falsely denied or I mean if there's a gray area, like Now the problem is that you cannot prove it. Neither the insurance company can prove it. okay, Right? मेरा डॉक्टर कह रहा है ज़रूरी था, तो मेरे लिए ज़रूरी था. right, absolutely, राइट. इंश्योरर कह रहा है कि ज़रूरी नहीं था. नाउ इट्स ऑल ग्रे. क्रिटिकल क्या कंडीशन थी, क्या नहीं थी, वो पेपर्स बताएंगे. पेपर्स गेट इवैल्यूएटेड एंड इन केसेस, इन सच केसेस अगर हो जाता है डिनायल, नहीं मिलता है क्लेम, द फर्स्ट स्टेप फॉर द कस्टमर इज द कंपनीज इंटरनल ओम्बड्समैन, जो उसका कस्टमर केयर होता है. देयर majority of the time it gets cleared because the customer is not at fault. Right. The second option still, अगर वहाँ से नहीं हुआ किसी कारण, फिर वो ओम्बड्समैन भी आ सकता है. तो ओम्बड्समैन में नॉर्मली क्लेम्स अगर सही है तो निकल जाता है. okay, So, but within the policy wordings, within the frame of the regulations which have been laid out in the within the policy, अगर वो आता है तो ज़रूर मिलता है. okay, अगर उसके बाहर का है फिर नहीं. कोई भी जेन्युइन क्लेम मेरे नज़र में डिनाई नहीं होता है, मिल ही जाता है. okay. हाँ. So the main thing that we should remember is हमें सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए एंड वी शुडंट कमिट एनी फ्रॉड. मतलब और तो खैर इंटेंशनल है. intentional. अनइंटेंशनल चीज़ें क्या हो सकती हैं, आप बताना भूल गए, हाँ, ये अनइंटेंशनल है. राइट. आपसे रह गया तो ये अनइंटेंशनल है. आप 20 साल पहले कुछ हुआ था, 10 साल पहले कुछ हुआ था, आपको नहीं है ध्यान, आपने नहीं, ये अनइंटेंशनल है. राइट. सो देयर इट डिपेंड्स how and in what form the company takes it. I think most of the companies are in customer favoring and they do take care of the requirements or the need of the customer at that point in time, because that's a very critical time. ये है और पूछिए. तो और एक जो चीज़ मैं अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया है, दैट इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है लोगों का, it's skyrocketing like anything, even though their risk profiles are मतलब similar risk profile में अभी भी ऑपरेट कर रहा है, बट उनका प्रीमियम अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया था गांव वाला. हाँ, राइट. अब वो अगर शादी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती है ना, तो सबके जेब से एक्स्ट्रा चला जाता है. तो कुछ इस तरह समझो इसको. तो व्हेन द पोर्टफोलियो बिकम्स अनवायबल, सो मान लो मैंने सबसे मिलके 100 रुपये कर इकट्ठे किए. अब वो 100 रुपये में जो आउटगो है मेरा 110 रुपये का हो गया, या 90 रुपये का हो गया, या 150 रुपये का हो गया, देन द ओनली ऑप्शन इज टू इंक्रीज प्रीमियम. तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हॉस्पिटल्स की भी हमारे पास एनुअल, अगर आप इन्फ्लेशन देखें, मेडिकल इन्फ्लेशन का 15% के आसपास का है ईयर ऑन ईयर, विच इज़ वेरी हाई. सो जब ये इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कंपेरेटिवली इफ यू लुक एट द इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट हैज़ नॉट रिजन इन दैट फैशन. 15%
हर साल की दर से इंश्योरेंस के प्रीमियम नहीं बढ़े हैं, लेकिन कॉस्ट बढ़ी है। सो एज अ कस्टमर ऑल्दो आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, बट देन आई एम इम्पैक्टेड, राइट, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं से तो लेके आएगी। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कंपनी है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी ही क्यों ना हो, वो धर्मार्थ नहीं है, उसको पैसा कमाना है, कुछ तो पैसा बनना चाहिए। उद्देश्य पैसा कमाना ही है ना। इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे आप गोल्ड स्मिथ हो, दोनों में हमको पैसा ही बनाना है ना। एट द एंड ऑफ द डे somewhere it will make less, somewhere it will make more, but then you don't want to be in losses. So the primary reason is when the portfolio gets old, it gets bleeding, your costs in terms of your hospitalizations, your claims go up, your distribution costs go up, then in that case the only option is to increase the premium. अब हेल्थ केयर कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ेगी प्रीमियम बढ़ेगी, क्योंकि वो अनअफोर्डेबल हो जाएगा, राइट। अब क्या इसके लिए कोई सोल्यूशन है? द आंसर इज दैट बढ़ते प्रीमियम के लिए शायद अभी फिलहाल के लिए तो कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता। हाँ, जीएसटी कम हो गया है, रिफॉर्म्स एक स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, तो वो एक राहत है कस्टमर के लिए, बट देन गोइंग फॉरवर्ड कॉस्ट तो ऐसी ही बढ़ेगी। कोई सोल्यूशन है सोल्यूशन। कुछ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं मार्केट में, प्रोडक्ट्स अलग अलग अवेलेबल हैं। कुछ कहते हैं कि हम एक ही इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, जब तक आप का क्लेम नहीं आता तब तक आप वही देंगे। डिडक्टेबल्स हैं मार्केट में जो कि आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से डिडक्टेबल एक बहुत ऐसा प्यारा ऑप्शन है जहाँ पे देखिए ओवर द पीरियड टाइम द पिच फॉर हेल्थ इंश्योरेंस हैज चेंज्ड। नाउ इनिशियली हम क्या कहते थे? हम कहते थे आपको हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए चाहिए ताकि आपकी जेब का पैसा ना लगे। आज अफोर्डेबिलिटी है, लोगों के पास पैसा है, इकोनॉमी कर रही है, लोग कमा रहे हैं। नाउ पिच ये है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए चाहिए कि जब आप अफोर्ड ना कर सकें तो आप हेल्थ इंश्योरेंस बेसिक्स आप अफोर्ड कर लेंगे। आज वो दौर चला गया जहाँ बेसिक्स इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज बेसिक इंसान अफोर्ड कर लेता है, तो उसके ऊपर का आपको इंश्योरेंस चाहिए। It's better to go with the deductible options. There are various deductible options available, and the best part is it lowers down your premium. आपका प्रीमियम आधा हो जाता है। आप 25,000 का डिडक्टिबल लगा लीजिए, 25% का डिस्काउंट दे रही है कंपनी, 66%, 70% तक डिस्काउंट दे रही है। सो व्हेन यू सेव ऑन दिस मनी, राइट, it is not that I am going to claim every year. And I would not like to claim at all. मैं चाहूँगा मेरी सेहत बनी रहे, राइट। लेकिन 5, 7, 10 साल में जब भी ऐसा मौका आए, जब ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, मुझे क्लेम करना पड़े, उस वक्त मुझे वो बड़े अमाउंट के लिए किसी का मुँह ना देखना पड़े, वो फंड हो जाए। एंड इफ से फॉर एग्जाम्पल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन देता हूँ, मान लीजिए क्लेम आया 7 साल बाद और मैंने अपनी पॉलिसी में 50% का प्रीमियम हर साल बचाया। 50,000 का प्रीमियम था, मैंने 25 कर दिया, ठीक है ना। 25 × 7, आप बता दी कितना आपने बचाया, ठीक है ना। ये बचाने के बाद क्या आप इसको कहीं ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ से ज़्यादा पैसा मिले? जैसे आप कह रहे हैं जेन ज़ी इज़ मोर इनटू इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड मोर रिटर्न्स, यस, पार्क इट देयर, get more returns and fund up your health insurance. It's a better option. Correct. Your overall costing of insurance comes down, your return on that money is much higher, and that is how you will actually hedge your risk in terms of the insurance premiums. Right. That's what I recommend personally to people. Absolutely. हाँ, ये मेरा recommendation है। सर, अभी आपने डिडक्टिबल्स के बारे में बात किया, तो क्या आप एक बार समझा सकते हैं कि डिडक्टिबल ये पॉलिसी होता क्या है करके? बिल्कुल समझा सकते हैं। एक्चुअली ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ? अगर मैं 25,000, 50,000, 1 लाख, मेरी अफोर्डेबिलिटी क्या है जो मुझे पिंच ना करे? हॉस्पिटलाइजेशन अगर होता है, क्या मैं अपनी जेब से 25,000 रुपये दे सकता हूँ? वो मुझे समझना है। क्या मैं 50,000 अफोर्ड कर सकता हूँ जो मुझे पिंच नहीं कर रहा है, राइट? इफ आई कैन डू दैट, then I can take a cover over and above that. Okay. Right? So what I will deductible means is that ठीक है, जब क्लेम आएगा मैं 25,000 तो मैं दे दूंगा, बाकी मैं इंश्योरेंस कंपनी से ले लूंगा। नहीं, मेरा अफोर्डेबिलिटी बेटर है, मैं 50,000 रुपये दे सकता हूँ, राइट? तो बाकी मैं इंश्योरेंस कंपनी से ले लूंगा।
तो साल में 25,000 या 50,000 क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ फॉर एन हॉस्पिटलाइजेशन विच डजंट पिंच मी एट ऑल? इफ द आंसर इज यस, देन यू शुड गो फॉर अ डिडक्टेबल पॉलिसी. नाउ यू अंडरस्टूड यस. कितना मैं दे सकता हूँ, ओके. कितना मेरे जेब में है जो मुझे बिल्कुल पिंच नहीं करेगा. उससे क्या होगा, मेरा प्रीमियम कम हो जाएगा. मेरा प्रीमियम कम हो जाएगा तो मेरी लॉन्ग टर्म सेविंग हो जाएगी और उस सेविंग को मैं कहीं और लगा सकता हूँ. दैट इज डिडक्टेबल एक्चुअली. तो क्यों, अच्छा दूसरा सवाल ये है कि सस्ता क्यों होता है डिडक्टेबल? ऐसा क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी कवर तो वही कर रही है. राइट. अगर मैं 10 लाख का कवर लेके चल रहा हूँ, 20 लाख का लेके चल रहा हूँ, फिर मुझे ये सस्ता क्यों करके दे रहे हैं? अरे भाई पहले 25,000 या 50,000 जो भी आप तय कर रहे हो कि आप दोगे, उतने तक का तो रिस्क कम हो गया ना. राइट. एब्सोल्युटली. Right? So you're reducing insurance companies' risk. That is why the premiums are lower. ओके. इसलिए वो प्रीमियम कम है. वो that is a win-win situation for you also and for the insurance company also. That is why it is very very important and critical. ठीक है ना, समझ में आया? यस. यस. ये है डिडक्टेबल इन नटशेल. मैं क्या दे सकता हूँ? ऐसे देखने जाए तो सर इंश्योरेंस में कितने सारे चीज़ें हैं, मेरे को आज ही समझा. सो इट्स with my job and the work I'm doing, उसके साथ ये सब इतना सब डिटेल में वापस पढ़ना is so difficult for us. तो इतना सब ऑलरेडी you are going about your day, you are doing your दिन का काम, जॉब सब रहता है. with that अगर हम ये सब भी पढ़ने बैठे तो फिर हम तो सर एकदम मतलब दोनों में आधा आधा ही करते बैठेंगे. सो इन सच ए केस आप क्या रेकमेंड करते हो सर? कैसे? थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, मैंडेटरी चीज़ है तो कुछ तो समझना पड़ेगा. अदरवाइज मेरे ख्याल से हमारे देश में एडवाइजर्स की कमी नहीं है. हर कंपनी के पास एडवाइजर्स हैं, हर जगह एडवाइजर्स हैं और वह अच्छे एडवाइजर्स हैं. राइट. यू आर फ्री टू यूज एडवाइजर्स एंड दे आर क्वालिटी पीपल हु देर आर क्वालिटी पीपल राइट हु गिव क्वालिटी एडवाइस. यू कैन ऑलवेज लुक अप टू देम एंड दे कैन हेल्प यू. सर तो जैसे ये एक मैंने परसों ही कोई तो एक यूपीआई ऐप में देखा था, वहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम मंथली ईएमआई के बेसिस पे जाता है. There was that option, and once I met an advisor somewhere and he was like, you should pay the premium yearly. And the advisor was a very close friend of mine, like a trustworthy guy. And उन्होंने ये बोला था. तो फिर इस केस में आपको क्या लगता है सर, मुझे ये आप पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए या एडवाइज़र पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए? देखिए, ट्रांजैक्शनल कन्वीनियंस तो आपको ऐप से मिलेगी. एग्जैक्टली. राइट. दैट इज अ ट्रांजैक्शनल कन्वीनियंस. घर बैठे बैठे आई कैन. घर बैठे बैठे क्या आपको ये कोई एडवाइजर नहीं दे पा रहा है? ऐसा नहीं होता है. आपको मंथली प्रीमियम्स, क्वार्टरली प्रीमियम्स ऑनलाइन भी मिलते हैं और ऑफलाइन भी मिलते हैं. और इनफैक्ट आज के डेट में इंश्योरेंस जो है डिजिटल और फिजिकल के बीच में एक चीज़ है जिसे कहते हैं फिजिटल. Physical, right? So there also, if you go to an advisor and talk to him or a broker and talk to him, he can also guide you the same way on the same similar kind of platforms, and that too online. Plus, you will have an additional thing wherein he will be there by your side when you that service comes into play again. Because that guy is your close friend, right? Who is doing it? I'm sure वो आप उससे इंश्योरेंस नहीं मिलोगे तब भी फोन करके आ जाएगा वो. बट अगर लोगे तो शायद खुशी खुशी आएगा. ट्रू. ये फर्क है ना. एग्जैक्टली. ये डिफरेंस है. अदरवाइज ट्रांजैक्शनल इज ऑफ कोर्स इट इज ऑन द वेबसाइट्स एंड अदर थिंग्स, इट्स ऑल इजी एंड ट्रांजैक्शनल. बट जैसा मैंने कहा, थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ मैं, और ओल्ड स्कूल होने के साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी दैट मुझे कोई पर्सनल टच दे. तो मेरे लिए तो बेटर रहेगा कि मैं किसी अपने को, किसी जानने वाले को ये जिम्मेदारी दूं कि वो मुझे बताए भी साथ साथ में. ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरी मदद ही करे. एग्जैक्टली. जैसे आपने कहा कि मैं कितना याद करूं. हाँ, ठीक है, मुझे नहीं आता, उसे तो आता है. somebody is doing it on my behalf. Yes. Right? So I think that makes sense. For me at least it makes sense. Yes. So the service they provide and the seamless experience आपको जो मिल जाता है, you don't have to worry about it once you have taken it. Absolutely. That is very very important. So क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि advisor in this case is a very necessary thing, like advisor ज़रूरी है?
बिल्कुल ज़रूरी है, एक एडवाइस ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में जिस तरह से एक शिक्षक ज़रूरी है, बड़े होकर एक मेंटर ज़रूरी है, फाइनेंशियल सेगमेंट में जहाँ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो एक ऐसा इंसान तो चाहिए ना जो हमें रास्ता दिखा दे। तो एडवाइज़र इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन फॉर मी। इट्स लाइक अ गुरु, अ फाइनेंशियल गुरु में से कोई ना कोई तो चाहिए। बचपन से किसी आदत पड़ी हुई है ना किसी ने तो सीखने की, और जब मुझे नहीं है टाइम, मुझे नहीं आता है, तो मैं किसी से सीखूंगा ना। That is true. सो और मेरे पास अगर कोई है जो मुझे सिखाने को तैयार है, मुझे बताने को तैयार है, देन व्हाई नॉट? Absolutely. करेक्ट? सो दिस इज व्हाट आई फील। Absolutely. I agree with you, sir, completely. बहुत अच्छे से आपने explain किया। So let me just share an incident with you जो मेरे close friend के साथ हुआ था, एक college friend था। He was driving a scooter and going outside our college campus only, और वहाँ पे he met with an accident and he had to be hospitalized because थोड़ा सा serious हो गया था, and he had his helmet on and everything, like he was driving in the right lane and all, but still when he tried to claim his insurance वो deny हो गया। कौन सी क्या डिनाई हुआ? मोटर इंश्योरेंस डिनाई हुआ या फिर उसका पर्सनल एक्सीडेंट डिनाई हो गया? I guess it was personal accident, but yes. तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए, अगर मोटर इंश्योरेंस डिनाई हुआ है तो या तो वो रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहा होगा या इंटॉक्सिकेशन में ड्राइव कर रहा होगा, कोई ना कोई रूल तोड़ा होगा तब डिनाई होगा, और कोई रीज़न नहीं हो सकता है। अगर पर्सनल एक्सीडेंट डिनाई हुआ है, हो सकता है माइनर खरोच हों, और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज़ में नॉर्मली क्या होता है, ब्रोकन बोन्स कवर होती हैं। ऐसा कोई सिचुएशन ना आया हो Okay. जो कि इतना सीवियर हो जो कि इसमें कवर हो, दैट कुड बी द ओनली रीज़न, अदरवाइज देयर इज नो अदर रीज़न व्हाई द क्लेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। Okay. तो सर आजकल हर एम्प्लॉयर मोस्टली तो एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है हमें, तो डू यू थिंक दिस इज इनफ? मतलब क्या हम ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम देता है, एंड डोंट यू थिंक इतना ही काफ़ी है? देखिए, हर एम्प्लॉयर देता है, लेकिन कवरेज कितना देता है ये आपको ही पता है। मतलब I think you're working with some company, right? Right. Now the coverage ranges from 2 lakh to 5 lakh, 6 lakh max. Right. Rare organization who are giving more than that, right? So now वो 5 लाख 6 लाख is it enough? अगर मैं आज यहाँ से किसी हॉस्पिटल पे जाता हूँ, छोटे डेंगू हो गया मेरे को, प्लेटलेट्स काउंट गिर गए हैं, 50,000 रुपये आ गया है, उसको वापस 80,000 तक आते आते वो मेरा 4 लाख रुपये खा जाएगा। मेरा हॉस्पिटलाइजेशन इतना ले जाएगा एक अच्छे हॉस्पिटल में। Exactly. राइट? सो इज दैट इनफ? द क्वेश्चन इज नो, दैट्स नॉट इनफ। Not enough, yes. Not only in Mumbai but in any other city also, that's not enough, right? So what do you need now? You need an insurance for yourself, right? Over and above that insurance, तो अलग से एक पर्सनल you इंश्योरेंस should always have a personal insurance which is covering you for larger, जैसे मैंने डिडक्टिबल कहा था, आप जितना इंश्योरेंस है आपका ऑलरेडी उतने एक डिडक्टिबल ले लो। मार्केट में सुपर टॉप अप्स भी अवेलेबल हैं जो कि आप ले सकते हो उसके अलावा, ओके। राइट? सो आप इन ऑप्शंस में जाके ले लो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल को अगर मैं जॉब स्विच करता, कंपनी ए टू कंपनी बी, राइट, what will happen in between? Am I covered? No, I'm not covered. Unfortunately, something happens in between, then what is that? Nothing for me, right? राइट। And what is the guarantee that the next company where I'm going, they are giving me that insurance? वो भी कोई guarantee नहीं है, right? Exactly, yes. So, considering all these factors, it is important to have your own insurance, which is there for you, irrespective of the fact that whether you are working with company A or company B. वो होना ही होना चाहिए। आप नॉर्मल पॉलिसी डिडक्टिबल के साथ ले लीजिए या फिर आप एक सुपर टॉप पॉलिसी ले लीजिए, whatever suits you best. सही। तो कंपनी पॉलिसी के साथ पर्सनल होना जरूरी है, बहुत ताकि जरूरी है, वो जो रिस्क है एंड ऑल दोज द वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट आर कवर्ड। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ये भी होता है कि हो सकता है इंश्योरर ए की जो ग्रुप पॉलिसी है उसमें XYZ हॉस्पिटल कवर ना हो, और जो आपकी पर्सनल पॉलिसी है उसमें ABC कवर हो। तो when you are in a situation wherein you can only access ABC, not XYZ, then what will you do? You'll have to take out your own insurance in that case, right? Exactly. So yes, considering all these factors, you should have your own insurance. It is important and it is recommended. आपके पास होना ही होना चाहिए। Right. Also, sir, another thing that I had was when
अभी समझो आई एम स्टिल यंग, आई एम स्टिल हंग्री फॉर ट्रैवलिंग एंड ऑल दिस, तो if I get an opportunity from my company to go somewhere else to work, a different city, a different country or something, so I will obviously take that. So does my insurance policy remain relevant even when I switch cities or country? Well, insurance contract which is there in India is for India, Okay. especially for health insurance, right? So if you are shifting from Mumbai to Delhi, from Delhi to somewhere else, no problems at all, right? ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम चेंज होता है क्योंकि नॉर्मली जो बाइफिकेशन है इंडस्ट्री में प्रीमियम्स का मेट्रो और नॉन मेट्रो के बीच में है. Okay. The tier A and tier B, they say, right? Now the bifurcation is tier A, tier B, tier 3, tier 4. There are multiple bifurcations available. But then that is the only difference which is there. अगर आप tier 2 सिटी से tier 1 में जाते हैं तो हो सकता है आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाए. Okay. tier A से tier B में जाते हैं तो हो सकता है कम हो जाए. कम हो जाए. Okay. That's the only difference. Otherwise, you are covered in all places within India. Okay. That's your health insurance. For personal accident, you are covered globally. Oh. There is no problem at all. There are global plans available now in the market which cover you throughout the world. So there are global plans available with different various insurance companies जो कहते हैं आप ये प्लान ले लो. अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल यूएस गए, आप यूरोप गए, कहीं भी चले गए और वहाँ पे आप बीमार हो जाते हैं तो ये प्लान आपको वहाँ कवर करता है. सो ये प्लान स्पेसिफिकली ग्लोबल प्लान्स के नाम से ही आते हैं. Okay. Right? This is one option which you have. The other option which you can have is that you can buy an insurance there itself in that respective countries. Because इस इंश्योरेंस को, एक ग्लोबल इंश्योरेंस को मैं एक इंडियन को ही देता हूँ. Right? Normally, in normal scenarios, I don't give it to a person who is actually residing somewhere else. So once you go out and you become a non-resident, then it becomes difficult to carry on with that insurance. So you'll have to buy a local insurance. But yes, if you are just traveling along approximately everywhere in the world, you are covered with that within that global Okay, plan. the global. But this is other than the travel insurance I'm talking about. There are travel insurance plans which covers you for your travel, but there are health insurance plans also which cover you across the globe. Okay. Hope that Yeah, that's why. Yes, that cleared my doubt. Yes, absolutely. So sir, जैसे अभी मैं I'm currently working, but in the future I may decide to like study for an MBA course as well या masters करना अगर मैं सोचा आगे जाके. So I may go abroad as well for that. And जैसे आपने बोला overseas का एक अलग policy होता है. तो like if I go for a couple of years there, so how do you think I should go about it? What policies and all can cater to me in that case? Well, if you are going out for studies or for travel for leisure, there are two kinds of travel. One is your study travel, Right. the other one is leisure travel. The third one is called immigrant travel, right? So there are three broad categories of travel. अगर आप घूमने जा रहे हैं 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिए, there is a travel insurance policy which covers everything, right? Travel insurance, number one, it is required for visa also in many of the countries. Like शेनेगन में बिना इंश्योरेंस के आपको वीज़ा नहीं मिलेगा. वो 27-28 कंट्रीज का जो ग्रुप है, वहाँ आपको बिना इंश्योरेंस के वीज़ा नहीं देंगे वो. तो वहाँ तो आपको लेना ही लेना है. प्लस सिर्फ वीज़ा के लिए नहीं लेना है, बिकॉज इट हैज़ अ वैल्यू. Right. अगर आप जो कहीं फॉरेन लैंड में जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, इट ऑल द एक्सपेंसेस आर इन डॉलर्स, पाउंड्स. इट्स नॉट easy to afford, right? So yes, it has an immense value in foreign land. The second option of travel is the student travel, जहाँ पढ़ने जाते हैं. हाँ. उसके लिए पॉलिसी है स्टूडेंट ट्रैवल पॉलिसी. Okay. वो उसी स्टूडेंट ट्रैवल पॉलिसी कहते हैं. There the policy is for 1 year, 2 year, 3 year kind of, right? Here in leisure travel, the policy can be issued maximum 180 days and extended to next 180 days. तो नॉर्मली मार्केट में ये पॉलिसीज अवेलेबल है. आपको 180 दिन के लिए इशू कर देंगे, उसके बाद फिर आप एक्सटेंड करा सकते हो नेक्स्ट 180 days. Okay. That is how it is. Here in student travel, you can issue annual policies for 1 year, 2 year, and 3 year. That's the difference. And those policies, they cover you in US dollars when you are abroad. Okay. Right? Your medical expenses, your personal accident, common carrier में जो होता है, कॉमन कैरियर का मतलब आप फ्लाइट से जा रहे हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, वो भी एक्सीडेंटल कवर होता है. आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज़ वहाँ पे कवर होती हैं. मान लीजिए किसी ने लीगल सू कर दिया किसी पे,
कुछ ऐसा हो गया, right? Then that legal expenses and the liability to the third party, that is also covered. So all that insurance covers almost everything there, right? So both the insurances are very, very critical and important, and one should always have those insurances while going abroad. The third is immigrant travel. That is primarily for those people who are going as laborers outside. So that policy is also, that is a mandatory policy actually. So that is work type, work That is related. work, अगर right? जा तो रहे हो। वो नॉर्मली लेबर के लिए जो यहाँ से दुबई जाते हैं, मिडल ईस्ट नहीं जाते हैं, ज़्यादातर वो ट्रैफिक वहाँ का ही है या फिर अफ्रीका का है, तो वहाँ के लिए वो पॉलिसीज़ हैं, तो वो अलग पॉलिसी है. बट द प्राइमरीली जो हम बात कर रहे हैं हमारे जैसे लोगों की, कस्टमर्स की, जो मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं, आई थिंक ओवरसीज ट्रैवल एवरीबडी वांट्स टू गो एटलीस्ट वंस अ फॉरेन डेस्टिनेशन with the family and all that, Right. then these insurances become very, very critical. Student travel of course important है, और आज भी जितने भी कंसल्टेंट्स इंडिया से स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेजते हैं, they make sure that the student policy is there along with all the documents. So yes, that's important. So ये इस तरह के इंश्योरेंस हैं जब हम बाहर जाते हैं. ओके, तो बट वहाँ के जो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं वो आपने जैसे बताया डॉलर्स और पाउंड्स में होते हैं, एंड द हॉस्पिटल कॉस्ट आल्सो देयर इज लाइक वेरी, हेल्थ केयर कॉस्ट इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू इंडिया. Yeah. सो इज दैट आल्सो लाइक कवर्ड इन द पॉलिसी एंड ऑल? Yes, that is factored in. So जो पॉलिसी आपकी है सम इंश्योर्ड, वो $50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख डॉलर, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ कवर यू वांट, you will get that kind of policy there. So no worries on those. Right? So वो कवर होता है वहाँ पे. हैप्पी टू हियर दैट. कहीं जाने का मूड है क्या? नहीं, सोच रहा हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तक तो आई एम हैप्पी एट माय जॉब हियर, बट लेट्स सी. सो या, सो एज अगर आप सोसाइटी में देखें तो वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई द सोसाइटी इनटू 3 क्लास. देयर इज द अपर rich people, as we say, the upper class, and there's the lower benchmark, then the middle class. Yeah, there's a lower benchmark and the middle class. तो lower benchmark के लिए हम लोग जैसे देखते हैं most of the things are covered by the government itself. Health insurance भी अभी 5 लाख का तो 5 लाख तक का तो कवर कर ही रहा है. एंड अपर क्लास जो है वो तो अपना खुद का they can handle their own expenses. But where the problem happens is in the middle class, especially the lower middle class. How can they go about like paying their insurance premium, and as we are saying that the insurance premium are rising? हम इंश्योरेंस पार्लेंस में इसको कहते हैं द मिसिंग मिडल. No. So the top of the pyramid anyways, they can afford everything and do. On the bottom of the pyramid, normally they are covered by the government schemes and covered. Now the problem is with the middle class, and the income range actually is very wide. Right? So there are products which are available in different income ranges. मैंने जैसे शुरू में कहा था कि आपकी जेब में जितना पैसा है ना, आप उस हिसाब से इंश्योरेंस देख लीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ चाहिए उस इंश्योरेंस पॉलिसी में जो मेरे पड़ोस में किसी के पास हो, मुझे भी. Exactly. मेरे जेब में जितने पैसे हैं ना, उसके हिसाब से मुझे अगर इंश्योरेंस चाहिए तो ऐसे इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल हैं. यू जस्ट नीड टू वर्क इट थ्रू. जैसे कहा, इफ़ यू कैन नॉट वर्क अराउंड, इफ यू कैन नॉट रिसर्च मच, go to the advisor and he'll tell you exactly what is that. There are plenty of products which are available for everyone in the market. Yes, having said that, मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि a lot needs to be done. है अवेलेबल, बट हाँ बहुत कुछ करना बाकी है अभी भी. ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है काम, बहुत काम बाकी है, शुरुआत है. लेकिन आज की डेट में अगर क्या है प्रोडक्ट अवेलेबल, हाँ बिल्कुल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हर किसी के लिए प्रोडक्ट्स हैं. अब हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव हों, जहाँ एक्सपेंसिव के प्रोडक्ट हो जाते हैं वहाँ हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं आजकल. फाइनेंसिंग के ऑप्शंस हैं, डिडक्टेबल का ऑप्शन है, अब आपके पास मंथली पेमेंट्स के ऑप्शन हैं. तो आपके देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट. थैंकफुली टुडे वी हैव सॉल्यूशंस अवेलेबल. हाँ वो 100% ना हो, लेकिन बहुत कुछ तो है हमारे पास. The one suitable for us. Yes, हमें थोड़ा रिसर्च करनी है. we'll have to find out, we'll have to find the right people who can actually guide us. That's the only thing. Yeah, which is there. in these cases I feel that the guide is very necessary here. Where? Because इतने सारे products हैं, people just get a lot so much confused कि मुझे ये भी चाहिए बट ये भी चाहिए जो दूसरा पॉलिसी दे रहा है. क्या होता है ना, लोग इसको एक जस्ट
another product की तरह देखते हैं. It's just another product for me, right? Actually, insurance is just not another product. Yeah. It's a necessity. It's a need. It is not something which I want. It is something which I need. Need. The difference between need and want is this. Yes. Insurance is a need. Rest of the product may be a want. Yes, absolutely. Right? This is a need. So somebody who understands the product, somebody who understands the concept of it, right? अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको. मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया. आई हैव गुड इनकम एवरीथिंग, राइट? आई वांट टू गो टू अ सूट रूम व्हेन आई एम नॉट वेल, राइट? Right. Now, as a product, it gives me that option and it covers the suit room as well. But as an understanding of the concept, am I doing the right thing? By opting a suit room which cost me 25,000 rupees against a room which could have actually costed me 6,000 rupees. Exactly. हाँ. Because the pool and the money is same. वही पैसा है, वही pool है, हाँ. वही pool सबके लिए यूज होना है. मैं सिर्फ ये सोच लूँ कि क्योंकि मेरे पास है तो यूज करें. तो यूज करें. आई थिंक कहीं ना कहीं हमको ना एज इंडिविजुअल्स विल हैव टू बी morally sound enough to actually decide what is What is required and what is required and what is just exaggeration of my requirements, right? एक सूट रूम मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है. एक साफ सुथरा कमरा मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है. yes. करेक्ट. तो मेरा कई बार लोगों से इस बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है. लोग कहते हैं व्हाई शुड आई नॉट अवेल super deluxe room when the policy is covering that. Very fine, the policy is covering that. But as a prudent human being, should I be doing it? Exactly. Right. क्योंकि अगर सब ऐसा करने लग गए तो प्रीमियम कल को और बढ़ जाएगा. और बढ़ जाएगा. Absolutely. मेरे एक्सपेंसेस ओवरऑल बढ़ जाएंगे. सो इंश्योरेंस इंडेमनिटी बेसिस पे है, लेकिन साथ साथ वो इंडेमनिटी एक्सपेंसिव ना हो कि नहीं मेरा खर्चा 100 रुपये का होना था, मैं 1000 रुपये करूँगा. इंडेमनिटी तो है ही ना, 1000 रुपये मिलेंगे. हाँ बिल्कुल मिलेंगे 1000 रुपये. बट क्या रिक्वायरमेंट थी? People first need to distinguish between what's their need and what's their want. Yes. Exactly. So that's the only difference which I find. Although जो ऐसा बोलते हैं वो गलत नहीं है. Because insurance company is charging a premium and they are paying for it, right? And they have all the right to do it. But मुझे कहीं थोड़ा सा morally I have my own reservations on that. सर तो फिर जैसे आजकल के डे एंड एज में हम लोग देख रहे हैं ये जो कैंसर डिसीज है इट्स ग्रोइंग रैम्पेंटली और आजकल बहुत ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं. इट्स वेरी सैड बट इट इज़ ट्रू. हमें बहुत सारे केसेस कैंसर के देखने मिल रहे हैं. तो क्या हमारा ये जो नॉर्मल मेडिक्लेम क्लेम पॉलिसी है इज इट इनफ टू कवर कैंसर एज वेल? एक टाइम था जब अगर किसी को कैंसर हो जाता था ना, पूरे गांव में हल्ला हो जाता था. पूरे शहर में पता लगता था कि फला आदमी को कैंसर हो गया है. राइट. दैट इज व्हाट अ टाइम व्हिच वी हैव सीन. नाउ कट एंड कम बैक हियर टुडे. आपको हर रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है. आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कहीं ना कोई किसी ना किसी कैंसर से शिकार है. क्या कवर है? बिल्कुल कवर है. कैसे कवर है? अगर मैंने आज पॉलिसी ली है, वो पॉलिसी में मुझे 5 साल के बाद कैंसर हो जाता है, बिल्कुल कवर है. द क्वेश्चन इज दैट सफिशिएंट इनफ पॉलिसी? हैव आई टेकन सफिशिएंट सम इंश्योर्ड टू कवर दैट कैंसर? राइट. अगर मैंने कोई ऐसा सम इंश्योर्ड लिया है जो कि काफ़ी है तो काफ़ी है, बट देन कैंसर एक्चुअली causes you damn big financial crunch. Now, how to recover that? How to go about it? How to manage that? अब मार्केट में इंश्योरेंस के में क्रिटिकल इलनेसेस प्रोडक्ट अवेलेबल हैं. क्रिटिकल इलनेस के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके क्रिटिकल इलनेसेस से कवर करते हैं. एंड एक प्रोडक्ट है मार्केट में जो कि कैंसर में इंडेमनिटी भी और बेनिफिट भी देता है. राइट. There is a product in the market, शायद iCan के नाम से एक प्रोडक्ट है. Okay. Now, should we buy these kind of product? Surely. Why? It is an additional expense although on your health insurance, but then it gives you a lump sum benefit. A critical illness policy gives you a lump sum benefit. So, for example,
अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है और सम इंश्योर्ड है 50 लाख रुपए का, राइट, तो 50 लाख रुपए का एक लमसम बेनिफिट उस कस्टमर को मिल जाता है और वो ट्रीटमेंट के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है ऑलरेडी, उसमें वो कवर है, बट दिस लमसम बेनिफिट विल एक्चुअली हेल्प यू एंड योर फैमिली टू एक्चुअली सपोर्ट इट फॉर द लॉन्ग टाइम, right? So there are policies which give you indemnity and benefit also in the market. So ICANN is one of the products which is there in the market. So yes, there are products available. It is if you have money in your pocket to actually afford another one, surely you should have one. ऑल्सो जैसे आपने बताया कि 5 साल बाद अगर मुझे कैंसर हुआ एक पॉलिसी लेने के बाद, देन इट्स कवर्ड. व्हाट इफ आई गेट कैंसर डिटेक्टेड इन द पीरियड बिटवीन दैट, लाइक from the day I got the policy to 5 years? No problem. No problem. It's covered? Once your proposal is there and person is healthy, insurance companies acknowledge, yes, you are healthy, we are covering you. After that, if anything happens, the insurance policy covers everything. Okay. Once you buy the policy, post that, you're covered for everything. Everything. Right? हाँ, अगर सवाल यही क्या पहले मुझे कैंसर था, हाँ, डिस्क्लोज नहीं किया, फिर नहीं मिलेगा क्लेम, फिर कवर नहीं है. पहले मुझे कैंसर था, क्या इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे, इंश्योरेंस कंपनी मुझे पॉलिसी देगी भी? शायद नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी, राइट? सो दैट्स व्हाई आई सेड right time to buy a policy is ASAP. Whenever you have that kind of money in your pocket, the first thing is go for an insurance policy, right, and cover yourself. That is what my personal recommendations are. सर ऑल्सो हम लोग के बातचीत में आपने कही तो एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का नाम लिया था. कैन यू जस्ट इलैबोरेट व्हाट एग्जैक्टली इज अ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, बता, आपके समझ में आ गया, ठीक है ना. लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था कि कवर्स डेथ. नाउ इन केस ऑफ एक्सीडेंट, आदमी मरा और आदमी को चोट भी लग गई, ठीक है, चलो चोट लग गई, हॉस्पिटलाइज हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा. ओके, करेक्ट, राइट. चोट लग गई और घर पे बैठना पड़ा. नाउ you are not able to work. Yes. What will happen to the loss of income of that period? Your personal accident policy covers that, right? It is very, very important to have this policy because number one, it covers your losses in case of partial disability, Okay. in case of permanent disability, Oh. Okay. or temporary total disability. अब परमानेंट डिसेबिलिटी कैसे होती है? परमानेंट डिसेबिलिटी कैसे होगी बताओ? मेरे हाथ पैर अगर कुछ कट गए एंड देन आई एम नॉट एबल टू यूज दैट फॉर द, एब्सोल्युटली, दैट्स परमानेंट डिसेबिलिटी, राइट? सो इट इज कवर्ड. ओके. पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर है, टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी भी कवर है. अब पार्शियल भी कुछ टाइम के लिए हो गया, आपका ब्रोकन बोन हो गया, कुछ टाइम के लिए आपका हाथ टूटा हुआ है, वो उसका कवर हो गया, ठीक है ना. इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे अपीलिंग मुझे लगती है पर्सनली, कि अगर मैं टांग तोड़ के बैठा हुआ हूँ अपनी, जैसे अपने दोस्त को लग गई थी हॉस्पिटल के, मिला नहीं क्लेम, मेरी भी अगर टांग तोड़ गई, ऐसी केस है, मुझे घर बैठना पड़ गया और मैं ऑफिस नहीं जा पाया, मेरा काम नहीं हुआ, मैं ऑफिस में ध्यान नहीं दे पाया, मुझे नुकसान हो गया. सो इज इट पॉसिबल टू रिकूप दैट? यस, दिस पॉलिसी कवर्स योर लॉस ऑफ इनकम. ओह, अच्छा. ये आपको, इट एक्ट्स एज अ कंटिजेंसी. यस, इट गिव्स यू अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल सम इंश्योर्ड ऑन वीकली बेसिस. ओह, कहीं कहीं तो 1% तक भी जाता है. लेकिन आपने अगर बेसिक पॉलिसी भी ले रखी है जिसमें वीकली बेनिफिट 25,000 रुपये का भी है, सो इफ यू आर गेटिंग हॉस्पिटलाइज एंड पोस्ट दैट यू आर एट होम फॉर 1 month, इट मीन्स 4 weeks यू आर एट होम. व्हाट विल हैपन टू द लॉस ऑफ दोज 4 weeks? अगर 25,000 पर वीक भी है तो आपको लाख रुपए मिलता है महीने. राइट. So this policy gives you that. Got it? राइट. So health, personal accident, very, very important policies. One should have. वैसे तो सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे आपने बताया इम्पोर्टेंट तो है ही, हाँ. एंड इट्स अ नीड एज यू राइटली सेड, Yes, it's a नॉट need. जस्ट अ वांट. It's a need. Absolutely, sir. Yeah. Sir, it was a very interesting conversation that I had with you today, and I learned a lot and about insurance, and I hope the viewers also learned a lot. And मुझे तो ये चाहिए ही नहीं कि एंड हो.
I'm like, I just want to extract more and more knowledge क्योंकि आपका 20 years of experience से I think I've gained only 5% of it, and I just want to go on, but I don't think we'll be able to today. I hope we continue this conversation sometime later as well. Sure, definitely sometime later. But आज के लिए, just to conclude, let's move on to the rapid fire round. So I'll ask you a couple of questions और आपको एकदम brief में उसका जवाब देना. Test है मेरा. Yeah. Okay. So let's move on. The first question. Do you think that AQI and all those climate parameters are taken into account while setting a premium, insurance premium? आज की डेट में तो हम सिर्फ tier 1 और tier 2, tier 3 इस तरह से लेते हैं. But ideally speaking, yes, it should be because it impacts the losses. होना चाहिए. आज नहीं है लेकिन होना चाहिए. जैसे दिल्ली और मुंबई में ही देख लो आप, tier 1 cities होके भी इतना डिफरेंस AQI होना चाहिए कि आज हम सिर्फ कॉस्ट फैक्टर लेते हैं, शहर की कितनी कॉस्ट है, वहाँ पे क्या खर्चा आता है, सिर्फ वही लेते हैं. बट देन हाँ, यू आर राइट, आइडियली इट शुड बी दैट. Right. Hopefully it is in the future as well. Does your commission structure ever conflict with the client's best interest? बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है और कंट्रोवर्शियल भी, बट चलो ठीक है, आई विल टेक अ लीव. यस, समटाइम्स. Right. And I hope you should always put your client first, obviously. Are credit scores an ethical rating factor for setting policy cost? ये भी थोड़ा ग्रे है बिकॉज क्रेडिट रेटिंग्स डिसाइड द इंटेंट ऑफ अ पर्सन, राइट? सो इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल फैक्टर इज इंटेंट, राइट? सो yes, it is an important factor. Okay. What's the best defense against shadow insurance or unlicensed sales? थोड़ा समझाओ. Unlicensed sales, as in when we just walk around here and there are vendors you can see on the streets who are selling insurance. या call पे आता है आजकल. There is a lot of this going on जहाँ पे documentation नहीं होता, but they are like, we are providing you with this insurance, that insurance, फलाना ढिमकाना. So ऐसा आजकल बहुत चल रहा है. So Beware. yeah. Beware. Do not fall in this trap ever. If you want to buy an health insurance or any kind of insurance, go to a trusted advisor, a broker, or directly to the insurance company. But do not fall in this trap at all. The person has to be licensed to sell insurance. Right. Nobody else. Should the industry refuse coverage to high-risk areas facing repetitive natural disasters? Why should one refuse that? Yes, we can have different costings. We can have different pricing for that. Okay. Right? Why should people of that specific area should be deprived of something which they can have? Yes, the risk is more, so the premiums will be higher. Absolutely. And the last one, what is the best policy, health plus critical illness or health plus personal accident cover? मेरे हिसाब से सब, all, both. Personal accident as well as critical illness. Yeah. Importantly, both. Completely agree with you, sir. Sir, so I had an amazing time with you, talking to you, and as I said before, I learned a lot, and I don't wish it to end, but I think we'll have to call it time now. Sure. And honestly speaking, Arjun, I am overwhelmed by actually somebody like you at the age of 22 is talking about insurance, and I'm intrigued. I'm just a curious man, sir. I just want to learn more and more things. Thank you so much, and I'm sure many people like you will be interested here, and I don't want people coming here by chance. They should come here by choice. It's a beautiful thing. Absolutely, sir. Yeah. Thank you so much. Thank you, sir.